पूरे देश की तरह एसआईआर की पद्धति छत्तीसगढ़ में भी विवादित होने जा रही है। ऐसे एसआईआर छत्तीसगढ़ में जारी है और एसआईआर शुरू होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस तो पहले ही एसआईआर कराने की मंशा पर सवाल उठा चुकी है। अब इस प्रक्रिया के समय को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर सीधा हमला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग इस मामले में गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए कांग्रेस की मांग इलेक्ट्रॉनिक डाटा सभी दलों को देने की है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता विशेष गहन परीक्षण, जांच, संशोधन, फिर प्रकाशन भाजपा सरकार ने स्पेशल इंटेंशन रिव्यू मतलब चिन्हांकित वोटरों को जो भाजपा को वोट नहीं देते ऐसे लोगों के मतदाता सूची से नाम हटाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति स्पष्ट है। हम चुनाव आयोग से डिजिटल आंकड़े मांगते हैं, उपलब्ध नहीं कराए। हमने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए। बीएलओ जब मतदाता के घर जाए तो उसके आने का पुष्टि प्रमाण पत्र मतदाता से लिखवा कर ले। निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराना चाहिए और किसी भी संशोधन से पहले सभी दलों के बीएलए से चर्चा करनी चाहिए। इसके बिना किसी भी नागरिक से मतदान का अधिकार छीनना लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। वहीं एक महीने में नाम के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस ने नवंबर-दिसंबर के महीने में प्रदेश में धान कटाई होने का हवाला देकर दस्तावेज दिखाने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। देखिए, एसआईआर को छत्तीसगढ़ में लागू करने की जो हड़बड़ी इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, इसे साफ ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जैसा कि अभी का जो समय है वो किसानों को का खेतों पर जाने का समय है। ऐसे समय में बीएलओ जाकर घर घर कैसे वेरिफिकेशन करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में इतनी पेचीदगी है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसको तुरंत पूर्ति नहीं कर सकता। इन सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि उपयुक्त समय दिया जाए, जरूरी समय दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराना है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दबाजी में एसआईआर करने से यहाँ के जो आम जनता है और मताधिकार का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनके साथ छलावा होगा और उनका नुकसान होगा। अभी तो एसआईआर शुरू ही हुआ है, लेकिन उसके पहले ही विवाद शुरू हो गया। ऐसे में कांग्रेस की मांग को बीजेपी बहानेबाजी से जोड़कर देख रही है। बीजेपी का मानना है कि धान कटाई सीजन एसआईआर के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त सभी गांव में मिल जाते हैं। देखिए, अब भारत निर्वाचन आयोग का अपना काम करने का एक अलग सिस्टम है। हम लोग जानते हैं संवैधानिक पद है, उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अपने वो मापदंडों के अनुरूप और जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर और समय सीमा वो काम करते हैं। और रहा सवाल जो बात आ रही है धान कटाई की बात, तो धान कटाई तो और उपयुक्त समय है, क्योंकि उस समय लगभग सब किसान अपने गांव में रहते हैं। बाकी समय कोई शहर जाता है, मजदूरी करने जाता है, कोई काम करने जाता है, कोई व्यवसाय व्यापार या रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाता है। लेकिन धान कटाई एक ऐसा सीजन है जिसमें लगभग 100% जो गांव के लोग गांव से बाहर नहीं जाते, उस समय गांव में रहते हैं, तो वो तो बहुत उपयुक्त समय है। उस समय ज़्यादा अच्छे से एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण ग्रहण हो सकता है उसमें। फिलहाल एसआईआर के लिए अभी 1 महीना समय है और अंतिम सूची फरवरी तक आएगी, लेकिन उसके पहले ही शुरुआती विवाद और मतभेद जैसी स्थिति सियासत को गर्म किए हुए है। ऐसे में आने वाले समय में एसआईआर सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पूरे देश की तरह एसआईआर का विरोध छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है और इसके मीन मेख निकालने का सिलसिला पहले दिन से जारी है। एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। बीएलओ घर घर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है राजनीतिक दलों की ओर से कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई
छूट ना जाए, और इसी आशंका के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने तो बाकायदा निगरानी समिति बना दी है, ब्लॉकों से इस पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि 1 महीने सत्यापन के लिए जो समय दिया गया है वो बहुत कम है। और इसी पर सियासत शुरू हो गई है कि धान कटाई के लिए जो समय है उसी में SIR कैसे होगा, और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप जब कांग्रेस भाजपा लगा रही है तो हम चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रीति उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SIR के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर कई बार चर्चा हो चुकी है, कोर्ट में लड़ाई हो चुकी है, निर्णय आ चुका है, कुछ चीज़ें कम थी उसे सुधारा भी गया है, और बिहार में सफलतापूर्वक SIR के बाद चुनाव भी हो गए और आज अंतिम चरण की वोटिंग भी हो गई है। उसके बावजूद अब दूसरे प्रदेशों में जब SIR है तो कई सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। वो क्या सवाल है, पहले प्रीति जी से समझते हैं, फिर उनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। प्रीति जी, जब बिहार में सफल हो गया, चुनाव भी हो गया, ज़्यादा कुछ आपत्ति नहीं आई, तो छत्तीसगढ़ में जब हो रहा है तो क्यों आप लोगों को आशंका गहरा रही है, क्यों आशंका कोई डरा रही है? कैप्चरिंग सुना होगा आपने, पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, अभी बाकायदा वोटर लिस्ट कैप्चरिंग हो रहा है। वोटर लिस्ट कैप्चरिंग इस तरह हो रहा है। और बिहार की आप बात करें तो बिहार तो प्रयोगशाला था इनका। भारतीय जनता पार्टी, ब्राजीलियन जनता पार्टी कहना ज़्यादा उचित होगा, ब्राजीलियन जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन जो उनका मोर्चा है एक, दोनों ने मिलकर के प्रयोगशाला बिहार को बनाया। और हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी तरह से देखा कि कैसे जो लोग पहले दिल्ली में वोट दिए वो आकर के दे रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश का। ये बात पहले ही बोला गया जब पहली बारी वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ कि 5000 उत्तर प्रदेश के वोट दिख रहे हैं साफ कि वो यहाँ पर वोटर उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के लिस्ट में उनका नाम है। यही हुआ। ब्राजीलियन जनता पार्टी ने तमाम देश से अलग अलग प्रदेश के कुछ कुछ वोटर्स को वहां शिफ्ट किया। हम लोगों ने ये देखा है होते हुए, तो इसे कहा जाता है वोटर लिस्ट कैप्चरिंग। ये है SIR। देखिए, अपने आप में सुनने में लगता है कि डेटा क्लीन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग पे आप ध्यान दें तो डेटा के बारे में जब बात होती है, कोई बच्चा, नौसिखिया बच्चा भी डेटा पे जब बात करता है, पढ़ाई करता है, तो बोल सकता है कि डीडुप होता है, डी डुप्लीकेशन चेक। इलेक्शन कमीशन मोर्चा जो है ब्राजीलियन जनता पार्टी का, डीडुप नहीं कर रहा है आज तक उस डेटा का। तो इससे उनकी नीयत ये सबसे पहले समझ में आती है कि ये वोटर लिस्ट को क्लीन करने की कोशिश नहीं है। इनकी कोशिश ये है सिर्फ कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जज करते हैं, जहां भी कांग्रेस के वोटर दिख रहे हैं उनका नाम काटो। और कांग्रेस के वोटर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के गरीब, वंचित, पिछड़े, महिलाएं और इवन माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ होती हैं, क्योंकि ये दबे कुचले वर्ग है यही प्राइमरीली। और इन्हीं से बार बार जो डॉक्यूमेंट अब मांगा जा रहा है 2003 के लिस्ट से कंपेयर करके अपना जो डेटा सारा डॉक्यूमेंट देना है, तो ये जानबूझ करके किया जा रहा है ये एक्सरसाइज, ताकि इन लोगों को पूरी तरह से काटा जा सके, ताकि ये हम कांग्रेस पार्टी के फेवर में या विपक्ष के और भी पार्टियों के फेवर में वोट वो न डले। पूरे देश में जो साजिश है, तकरीबन लग रहा है ये लोग 10 से 25 करोड़ तक वोटर काटने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो जो लोग के नाम कट रहे हैं वो जुड़ाने के लिए पूरा समय भी मिलता है। अगर किसी का छत्तीसगढ़ में 1 महीना धान कटाई के समय, हम बाइट सुन रहे थे, ये बताइए कि धान कटाई के समय सभी मजदूर वर्ग, और हम लोग गरीब वर्ग की बात कर रहे हैं, हम लोग जो रईस है, घर में बैठे हैं, बड़े किसान सेठ हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं ना हम लोग बात कर रहे हैं वो गरीब मजदूर जो खेतीहर मजदूर है, वो दिन भर वहां पर धान कटाई करेगा, रात को थक हार कर घर में सोएगा या डॉक्यूमेंट खोजेगा बैठ करके। इलेक्शन कमीशन को यह बात समझ में नहीं आती है, समझ में आती है, पर यही मौका है कि किस तरह से उन जो लोग उलझे हुए हैं वो
डेटा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट ना कर सके और इस तरह से वोटर लिस्ट की पूरी कैप्चरिंग हो सके। तो ये पूरा का पूरा एसआईआर जो एक्सरसाइज है, जो वास्तव में डेटा क्लीन करने का होना चाहिए था इलेक्टोरल रोल को, ये दरअसल फिर से कहूंगी वोटर लिस्ट कैप्चरिंग के लिए नहीं, किया जा लेकिन रहा ये है। जो लोग कटेंगे वो क्या आप ही लोगों को वोट देने वाले हैं कि भाजपा को भी वोट देने वाले नहीं, हो? ज्यादातर हमारे ही वोटर्स को काटने की तैयारी है। ये तो साफ हमने कहा ना, गरीब और वंचित ये वर्ग कांग्रेस के साथ है और भाजपा के संग तो हम लोग सब जानते हैं, इसीलिए अर्बन सीट्स ये ज्यादा जीतते हैं कि जो अगड़े जो कहलाते हैं, जो रईस है, पैसे वाले हैं, वो है भाजपा के साथ। इस देश का गरीब कांग्रेस पार्टी के साथ है और उन्हीं का काटने का कोशिश है। दूसरी चीज, ये बार बार बात कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों का काटेंगे। अरे 15 साल, तीसरा टर्म है 20 साल से बिहार में, और उसके बाद जब देखो तब यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां पुलवामा में अटैक हो जा रहा है। कर क्या रहे आरडीएक्स 300 किलो, आज तक तो पता नहीं चला कि कैसे पहुंचा पुलवामा में, अभी और पता चल रहा है कहां कहां से निकल के आ रहा है। तो ये घुसपैठियों को रोकने में पूरी तरह गृह मंत्री विफल है। वोटर लिस्ट कैप्चरिंग बंद होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों तीनों विषय पर आपने बड़े विस्तार से बातें रख दी है। अब सुन लेते हैं निशिकांत जी को। नहीं है निशिकांत जी, आप लोग पहले ईवीएम हैक करते थे, अब नया आप लोगों का ये फंडा शुरू हो गया है। ईवीएम हैक आजकल नहीं हो पा रहा है लग रहा है आप लोगों से। मोहन जी, आपको बाकी सभी को नमस्कार। देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और आपने जो बात शुरू की वहीं से शुरू करता हूँ। कल तक ईवीएम खराब था, आज ईवीएम ठीक है, बस मतदाता सूची गड़बड़ है। अब देखिए जिसका बाय डिफॉल्ट मतलब पढ़ाई लिखाई गड़बड़ है, उनको हम कैसे समझाएं? मतदाता सूची का निर्माण मोहन जी कैसे होता है? हाँ, मतलब आप और हम इन जनरल परसेप्शन में राजनीति को छोड़ दें तो बीएलओ चुनाव आयोग, मतलब स्टेट का चुनाव जो आयोग है उसका अधिकारी, बीएलओ वहां बूथ का जो आपके कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं या एक किसी के भी, वो मतदाता सूची का निर्माण करते हैं। किसी का शादी हो गया है तो हटाते हैं, किसी के पिताजी या माता जी चले गई हैं तो हटाते हैं, या कोई नई बहू आ गई, कोई नया एडल्ट हो गया जो इसमें जुड़ने का समय हो गया उसका, तो जुड़ता है या घटता है। मतलब व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग अबाउट। आप समझिए जनता को किस प्रकार से गुमराह करने की बात करो। इतने तेजस्वी लोग हैं, मैं हंसते हंसते मतलब मेरे आंखों से आंसू आ गए। आप ये कह रहे हैं कि 65 लाख लोग बिहार में कट गए और घुसपैठिया हटाने की बात हो रही है एसआईआर। तो ये 65 लाख जो कटे, इनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोल रहा है कि मेरा वोट कट गया। मोहन जी, उनको हमने आपातकाल लगा के जेल में डाल दिया या बंगाल की खाड़ी में उठा के डाल दिया। और ये बात तो और प्रमुखता से होनी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तब तो मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन और एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण है। जो इटली नेशनल कांग्रेस बोल रही थी ये बात, इटालियन नेशनल कांग्रेस जो ये बात बता रही थी, अभी मोहतरमा बता रही थी हमें कि इस प्रकार से वोटर चोरी, आप ही बताइए बूथ कैप्चरिंग की बात कौन कर रहा है? इटालियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठे कर रही है, जिसके नेता खुलेआम बोले कि हम अपने नेताओं के लिए टंके छोड़ में बूथ लूटते थे। किसके साथ चुनाव लड़े वहां बिहार में, जो मतलब दिन निकालता था डब्बे से जी। आप इनकी मंशा को स्पष्टता समझिए, अराजकता फैलाने का एक प्रयास है। और एक और महत्वपूर्ण से, इतना लंबा स्पीच तो दिया लेकिन ये बता नहीं पाएंगे कि बंगाल में मोहल्ले के मोहल्ले खाली होकर भाग क्यों गए। बीएलओ चुनाव आयोग सब खोज रहे हैं कितने मतदाता इस घर में दिखाई देते थे, दिख क्यों नहीं रहे। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये मांग जायज लगती है ना भाई कि बढ़ा दिया जाए समय, उसमें क्या गलत है? 1 महीना कम है, थोड़ा बढ़ा दिया जाए। अभी हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, इटालियन नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सबसे गरीब गुरबा लोग ही वोटर हैं। तो 27-28 लाख किसान है, वो सारे या तो गरीब गुरबा होंगे या तो अमीर होंगे, या किसान तो है ना। अगर वो वहां अपने जमीन पे हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकता है। 2003 से ले या 2087 का जिसका जन्म है और 2003 से ले जिनके माता पिता ने मतदान किया होगा 2003 में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अचानक कोई 2003 के बाद जुड़ता है जिसके माता पिता को कोई जानकारी नहीं है, तो आपको ABCD में नहीं रखना, F में रखना, क्या कारण है? आप इस बात की चिंता तो कीजिए। हम तो कह ही रहे हैं कि मतदाता परिचय पत्र जो है आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। साहब बहुत खेल लिया आपने देश के साथ, बहुत नहीं। जो प्रीति जी कह रही है, छत्तीसगढ़ पे आते हैं कि भाई समय बढ़ा दिया जाए, बीजेपी इसके साथ है क्या? बीजेपी इसको समर्थन करती है कि नहीं?
मैं तो बोल रहा हूँ मोहन जी, समय बिफोर समय ये चीजें हो जाएंगी, सारे पार्टी के लोग एक्टिव हो जाएं। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, ये तो ग्राउंड पे होगा ना। आगे आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में एसआईआर होने जा रहा है, और मैं तो एक और चीज पूछा आपके माध्यम से, देश में पहली बार एसआईआर हो रहा है क्या? ये इटालियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे क्या कि पंडित नेहरू कौन सा एसआईआर किए थे? बताएंगे क्या? इंदिरा गांधी ठीक क्या है, चलिए आ SIR जाएगा हम, ठीक है। राजीव गांधी ने कब SIR किया था, क्यों किया था? एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है और चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें दिक्कत ठीक है। किसको है मालूम? उनको है जिनने फर्जीवाड़ा मोहन जी, किया है। मैं दूंगा। और हम भी मानते हैं। चलिए प्रीति जी, सियासी नजर से इस पूरी प्रक्रिया को नहीं देखना चाहिए, चुनाव आयोग के काम का एक हिस्सा है। आ गई बात आपकी, जल्दी सवाल। मोहन जी, वही हम सुन रहे थे, ब्राजीलियन जनता पार्टी ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा लगा लगा करके जो काम हो रहा है वो छत्तीसगढ़ को छोड़ के बंगाल भी घूम आए और देश के तमाम जगह घूम आए, लेकिन हंस रहे हैं ये। आपने सुना इनको? इन्हें हंसी आ रही है खेतीहर मजदूर पर, खेतीहर मजदूर की मजबूरी पर इन्हें हंसी आ रही है। ये है इस पार्टी की, इनके प्रवक्ताओं की सच्चाई। मोहन जी, हिंदी का कोई एक लेवल हो सकता है, मतलब बर्बादी कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी है, अंजाम चलिए, कांग्रेस क्या? हम छत्तीसगढ़ पर बने रहते हैं, ठीक है। आऊंगा पांडे जी, ब्राजील आऊंगा। घूमने मत जाइए, आ जाइए छत्तीसगढ़ वापस आ जाइए, ब्राजील मत घूमने जाइए। नहीं, आपके ऐसा नहीं है कि इटली घूम नहीं, के आते हैं। ब्राजील मत घूमिए। ठीक है, नीचे नहीं, मालूम है, निगाह जी, आऊंगा ब्राजील में बहुत आऊंगा। मन लगता है अब भारतीय आप दोनों को जनता पर्याप्त पार्टी समय मिलेगा मनीष वोरा जी को। जनता पार्टी बना डाले, ब्राजील ठीक है। में बहुत मन लग अरे रहा है। यही तो आ जाइए, सियासत है। छत्तीसगढ़ वापस आ जाइए। ये संघर्ष- छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। एसआईआर पर संघर्ष नहीं होना है, हम सुन लेते हैं मनीष जी। मनीष जी, क्या कुछ प्रक्रिया अब तक हो रही है जो उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, या जो कांग्रेस कह रही है वो जायज है, बीजेपी जो अपने तर्क दे रही है, क्या लग रहा है? कुछ तो ये क्या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या एसआईआर, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए, और यदि राजनीतिक दल, मैं किसी पार्टिकुलर एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, यदि राजनीतिक दल जो काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता यदि ग्रासरूट लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के यदि काम करते हैं, बूथ में जाकर के यदि मेहनत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती है कि कोई कैप्चरिंग हो जाए, या कहीं पर किसी का नाम काट दिया जाए, या किसी का नाम इंटेंशनली जोड़ दिया जाए, या किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का नाम जोड़ दिया जाए, किसी की तो पार्टिकुलर पार्टी के वोट काट दिए जाए। ये मुझे कतई मतलब डाइजेस्टिव नहीं लगता है, क्योंकि यदि आपका कार्यकर्ता बीएलओ के साथ, यदि आपका बीएलए जा रहा है साथ में, तो वो देखेगा, वो चीज़ों को वेरीफाई करेगा। यदि वो नहीं जाएगा तो सारी चीज़ें हो सकती है। मेरा यही बोलना है कि यदि देखिए, मैं तो अभी बताऊंगा जो मैं वर्तमान चीजें मैंने देखी है। अभी सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं आपको जो हो रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीएलओ के साथ घर घर घूम रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं घूम रहे हैं। इस बात को समझना होगा, ये बहुत गंभीर विषय है मोहन जी। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि घर घर जा रहे हैं, बीएलओ के साथ घूम रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि किसी भी चीज की कैप्चरिंग हो सकती है। यदि आप सही रूप पे ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता यदि काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनेगी। हाँ, एक चीज ये जरूर है, यदि आप ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नहीं है, आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ जायज हो सकता है, क्योंकि एक तरफा जब कोई चीज होगी तो उसमें सब कुछ हो सकता है। लेकिन यदि आपके, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए अभी तो आधुनिक युग आ गया है, और सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो जो भी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई दिन भर की जो अपडेट है वो लगातार उनके वेबसाइट में, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अपडेट होगा, तो उस अपडेट को भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, राजनीतिक दल तो अपनी जगह है, मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की जो मतदाता है उसकी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, इस बात की तस्दीक करे, नहीं है तो क्यों नहीं है और क्यों काटा गया है, इस बात की जानकारी ले और उस पर ऑब्जेक्शन लगाए और अपने नाम के लिए वो गंभीरता से देखे। मैंने देखा है अक्सर जब ये होता है, जिस दिन वोट डालने जाना रहता है ना, उस दिन वोटर जो है वो जागरूक होता है और पूछता है मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। घर में पर्ची नहीं आ रही तो भी नहीं देखता है कि मेरे पास पर्ची नहीं आई है, मैं जाके कहीं पूछ लूं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। जिस दिन वोट देना रहता अब देखता है सुबह उठ के, अरे यार 9 बजे मेरे पास तो पर्ची नहीं है, फिर जाता है काउंटर में, वहां जाके बोलता है मेरा नाम नहीं है, देखो वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब कर दिया। समय कम तो नहीं पड़ जाएगा? तो ये जो स्थितियां हैं, देखिए समय कम और ज्यादा तो सेकेंडरी मैटर है। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस प्रकार का कोई अभियान चल रहा है और यदि राजनीतिक दल इस बात को लेकर के गंभीर है कि वो चाहता है कि वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन हो, तो मुझे लगता है उनको पूरी शिद्दत के साथ में अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ घर घर भेजना चाहिए और घर घर भेज करके इस बात का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो वास्तव में
में मत देने का अधिकार उस व्यक्ति के पास है कि नहीं है। यदि उसके पास मत देने का अधिकार नहीं है तो उसका नाम बिल्कुल कटना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल को वोट देता हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो तो भी, कांग्रेस को देता हो तो भी, जद को देता हो तो भी, यानी किसी को भी वोट देता हो, यदि वो उसके लिए पात्र नहीं है तो उसका नाम कटना चाहिए। ठीक है। और प्रीति जी, और क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये सुटेबल इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो अभी 3 साल बाद चुनाव हैं, और अगर ये एसआईआर हो भी जाएगा तो नाम फिर भी बीच में जुड़ सकते हैं। कोई सही मतदाता है उसको आखिरी समय तक जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इतना हाय तौबा क्यों? क्या इसे पॉलिटिकल रूप से मुद्दा बनाने की कोशिश है जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाने की कोशिश, जबकि यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि भाई आनंद फानंद में नाम जुड़ गए, कट गए, चुनाव आ गया सर पर। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए, नहीं है फिलहाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, ब्राजीलियन जनता पार्टी, इस बात का कोई भरोसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये मनीष जी ने जो कहा वहाँ से हम थोड़ा 2-3 बातें बोलना चाह रहे थे। इनने कहा कि मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम फिर से बात करेंगे कि हम पढ़े लिखे वर्ग हम लोग यहाँ बैठ करके आज चर्चा कर रहे हैं, पर हमारी चिंता है गरीब, वंचित और जो हमारी महिलाएं हैं खासकर उनका, और जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जो हमारे दूसरे जगह जाकर के पलायन करके मजदूरी कर रहे हैं, इन सब लोगों की चिंता है हमें। कांग्रेस पार्टी को इन लोगों की चिंता है। तो ये जागरूकता फैलाना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। क्या आपको वाकई में दिख रहा है कि ये उस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं? नहीं। 7 दिन बीत गए, 1 महीना में 7 दिन बीत चुका है। आज 11 तारीख है, रात के 7:30 बजे हम लोग अब तकरीबन बात कर रहे हैं। दूसरी बात मनीष जी ने कहा, धन्यवाद देंगे हम कि इन्होंने इस चीज को पहचाना, देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, साथ में बीएलए के लगे हैं, बीएलओ के, मगर भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं लगे? क्योंकि रात को वही बीएलओ बीजेपी का जो बीएलए है उसके घर में बैठ करके उस सूची पे काम कर रहा है, और ये हमारे बीएलए इस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये पूरा खेला है, ये फिर से हम कहेंगे वोटर लिस्ट कैप्चरिंग का खेला है ये, मोहन जी। चलिए, क्या पांडे जी ऐसा है क्या बीएलओ, आप एक तो आप लोगों के लोग जान ही रहे हैं बीएलओ के साथ, बीएलओ को ही अपना आदमी बना लिए हैं क्या आप लोग? नहीं मोहन जी, बीएलओ को अपना आदमी बनाने से काम नहीं चलेगा आपका। आपको जनता के बीच में जाके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना। आके यहाँ डिबेट में अपने बकेती कर दिए, हो गया मामला खत्म। देखिए, जो अपने बड़े भाई मनीष जी ने कहा उसको थोड़ा सा उसको और प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं ये? नहीं तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ऐसे अपशब्द बोलने के लिए बैठे यहाँ पर मोहन जी? क्या आप चैनल पर ये इस तरह के अपशब्द बोलने वाले लोगों को आप लोग स्थान देंगे? माफी मांगनी पड़ेगी इन्हें, अभी माफी मांगनी पड़ेगी। मोहन जी, उनका नाम लिया क्या? उनका नाम लिया क्या? सुनिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन जी इस तरह से नहीं कर सकते। मोहन जी, देखिए सुनिए तो बात, ये आम बोल नहीं ये आम बोलचाल में, ठीक है, अरे धीरे सुनिए, अरे सुनिए तो भले, अरे उनकी बात तो सुनिए, असंसदीय नहीं है। सुनिए पांडे जी, चलिए पांडे जी, नहीं ये क्या है, देखिए असंसदीय श्रेणी में बर्दाश्त नहीं करेंगे मोहन जी। ये बिहार की एक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। सुनिए, ये बहुत ही लो लेवल का कोई व्यक्ति होता है, वो ऐसे शब्द ठीक है पांडे जी, जल्दी बता दीजिए। सुनिए तो उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात, ठीक है बिल्कुल। चलिए पांडे जी थोड़ा संवेदनशीलता दिखाते हुए सुनिए तो उनको क्या कह रहे हैं जी। पांडे जी थोड़ा संवेदनशीलता दिखाते हुए अगर कोई बात बुरी लग गई है तो खेद में व्यक्त कर दीजिए। मैं उनका नाम लिया क्या? मैं उनका नाम तो नहीं लिया ना। मैं मोहन जी एक बात कर रहा हूँ, जो बात मनीष वोरा जी ने कहा, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ कि मतदाता तो सुबह 9 बजे जागरूक हो जाता है। नहीं वो समझा रहे हैं जी। मनीष जी बकैती कर रहे थे, मुझे हमें नहीं लगता मनीष जी ने बकैती किया। मनीष जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, हमें नहीं लगता है। ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ब्राजीलियन मॉडल्स के साथ रहते इन लोगों की भाषा ऐसी हो गई है। ये सच्चाई है ब्राजीलियन जनता पार्टी का। सुन लीजिए, अरे वो क्या कहना चाह रहे हैं होगी मोहन जी। चलिए खेद व्यक्त करते हुए आगे बात को बढ़ाइए। पहले खेद व्यक्त ये आपका अधिकार है सर। आपके डिबेट को ऐसे डिरेल किया जा रहा है जानबूझ के। मैं कह रहा हूँ कि मनीष वोरा जी ने जो बात कही
वो बिल्कुल ठीक कहा कि मतदाता तो 9 बजे सुबह जागरूक हो जाता है, लेकिन उन पार्टियों का क्या होगा जिनको मतदाता सूची 1 महीना 1.5 महीना पहले दिया जाता है और 1 साल बाद इलेक्शन के 1 साल बाद वो जागरूक होते हैं कि ब्राजील की महिला इटली का नहीं, मोहन जी खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये ब्राजीलियन मॉडल के इन्फ्लुएंस में आकर के ये प्रवक्ता अब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जल्दी जल्दी ये बात तो करें। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जिस बहुत प्रकार ही से शर्मनाक मोहन जी, निहायत ही शर्मनाक इस डिबेट के लेवल को ले जाया गया है, बहुत ही अरे बोल दीजिए, चलिए पांडे जी आप भी मुझे रखने देंगे बात। जी जी बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बार भी लाभ करती है, देखिए इस तरह से दिलाने का क्या हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है कि अंदर इटालियन नेशनल कांग्रेस इतना बिलबिला क्यों रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो इनको मतलब इनका मतलब दुखती हाथ पे हाथ रख दिया हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि बिहार में 65 लाख वोटर कट गए, एक भी वोटर खड़ा होकर नहीं बोलता कि मेरा वोट कट गया। ये क्या कारण है? बिहार में घूमिए तो दिख जाएगा कितने वोटर थे वहाँ पे जो घूम रहे थे, भटक रहे थे, वोट नहीं डाल पाए। सुन तो लीजिए क्या बोल। ध्यान तो ब्राजील पे, इन्हें पहले खेद व्यक्त करना होगा। नहीं क्या मैं अभी देखिए ये सर्च करके बता रहा हूँ। बकैती का मतलब है फालतू बातें या फिर ऐसी बात बिना तथ्य की बातें, इसके लिए है। मोहन जी आप डिफेंड मत करिए, ये बहुत ही अपमान। चलिए पांडे जी की आवाज थोड़ा आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज लाइए जल्दी। मोहन जी मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मतदाता सूची 1 महीना पहले मिलता है तो उस समय इटली में जाके इटालियन नेशनल कांग्रेस होती है क्या मामला है? जब 1 महीना पहले सूची मिल गया, चुनाव हो गया, 1 साल बाद आप आके खड़े होकर कहते हैं ब्राजील की महिला वोट कर रही है, तो लानत नहीं है आप पे। अच्छा दूसरा एक महत्वपूर्ण से पेन इंडिया में कितने राज्यों में सरकार है? सबसे बड़ी सूबे में 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में। बंगाल में क्या स्थिति है? बंगाल की खाड़ी में समा गए। केरल में कहा है? रामेश्वरम का आगे समुद्र में चले गए। कहीं पेन इंडिया में कर्नाटक, हिमाचल और एक आध जगह छोड़ के कहां पे है कांग्रेस? और ये सही की बात करी जो इंदिरा जी ने किया, वो तर्क दे रहे हैं ना भाई, उन तर्कों के आधार पे कहीं कुछ खामियां होंगी। क्या तर्क हो रही ना? मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मान लिया कभी मतदाता सूची बन गया, अभी तो इलेक्शन नहीं छत्तीसगढ़ में, हाँ, ठीक, आने वाले 6 महीने बाद कोई फिर से 18 साल का उम्र पार करेगा, उसका नाम जुड़ेगा कि नहीं? कोई मर गया उसका नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? किसी बिटिया की शादी होगी उसका नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? किसी बहू बन के आगे उसका नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ये क्या फालतू का बात नहीं है? आप प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे। तीसरा महत्वपूर्ण से इतना बड़ा इन्होंने एक कैंपेन चलाया, मात्र 15 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता 40 लाख होंगे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में, 15 लाख फॉर्म साइन करवा पाई कांग्रेस। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी हाशिए से भी नीचे जा चुकी है। आप इनको बोलने दीजिए और मैं डिबेट करूंगा, मैं बता रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए, मैं डिबेट 100% डिटेल करूंगा। ठीक है, चलिए मनीष जी, क्या इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है? और छत्तीसगढ़ में क्योंकि समय है काफी 3 साल का, इसलिए ये माने कि कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं ले सकता है SIR का। देखिए बात यह है कि राजनीतिक लाभ लेना या नहीं लेना ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब इसका पूरा रिजल्ट निकल करके आएगा तब स्थितियां क्लियर होगी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस डिबेट में मैं बैठा हूँ वहाँ शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। आपके दामन में इत्र की महक हो ना हो, लेकिन आपके जज्बात और अल्फाज हमेशा महकदार होना चाहिए। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, ये ज्यादा उचित होता है। चलिए आप भी अब बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी है आप बोल दीजिए, फिर क्या प्रीति जी की एक आखिरी कमेंट ले लेंगे। देखिए मोहन जी, मैंने किसी के नाम के साथ बकेती यूज नहीं किया। बकेती मतलब जो बकवास कर रहे हैं लोग कि SIR से मतलब नाम कट गया, कांग्रेस का वोटर कट गया। अरे मतलब कौन इस बात को जानता है कि मोहन जी कांग्रेस को वोट करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं? मोहन जी आके बताएंगे आपको। मतलब इस प्रकार से प्रदेश की जनता में गुमराह भ्रम की स्थिति फैलाना, उसको बकेती कहा मैंने, किसी का नाम लेके नहीं कहा। उसके कारण अगर कोई जल्दी 30 सेकंड 40 सेकंड में अपनी बात। क्या बकेती अपमानजनक है? हाँ, बकेती अपमानजनक हो सकती है क्योंकि ये वर्ड की बातों बढ़ा चढ़ाकर बातें के संदर्भ में करता है। तो बकेती करने वाले जो लोग हैं, ब्राजीलियन जनता पार्टी के बकवास करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर वाहियात बातें ना करें और अपने कंट्रोल में रखें अपनी जबान। ठीक है, चलिए संसदीय मर्यादा का सभी को ध्यान रखना है।
ही नहीं सकते। SIR हो के रहेगा, बहुत ठीक है। अच्छा काम है। चलिए, SIR कोई गलत नहीं है, SIR होना भी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, इसका विरोध नहीं है, कुछ प्रक्रियागत आपत्तियां हैं कांग्रेस को, और छत्तीसगढ़ में तो वो भी नहीं है, केवल समय को लेकर कुछ थोड़ी सी असहमति है। उस पर कितना चुनाव आयोग ध्यान देगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आज चर्चा के लिए समय इतना ही है। इस चर्चा में मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रीति जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।